चलिए फ्रेंड्स, तो फिर से आप लोग का स्वागत है। अब की बार हम लोग जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं एम एस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने एम एस वर्ड देखा, एम एस एक्सेल देखा। अब आज हम लोग देखेंगे एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल है उन लोगों के लिए जो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन इन द सेंस मतलब प्रेजेंटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिरकार हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली हमारे पास कई बार कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन हम उन्हें प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं कर पाते। तो अपने कंटेंट्स को प्रॉपर वे में डिलीवर करने के लिए हम लोग सर्टेन अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एम एस ऑफिस में एम एस पावर पॉइंट सबसे पावरफुल टूल में से एक है, जिसके थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसे इस वक्त अगर मैं देखूं तो इस वक्त जो मैं आप लोग के सामने जितने भी स्लाइड शोज आप लोगों ने देखे हैं इससे पहले, वो सब कुछ हम लोगों ने एम एस पावर पॉइंट पे ही किया था। तो अब मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे, कुछ प्रैक्टिकल पे डिस्कशन करेंगे और कुछ अलग अलग मतलब कुछ स्लाइड्स पे और कुछ प्रैक्टिकल्स पे हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल को ही देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा एम एस पावर पॉइंट आखिरकार क्या क्या कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया था एम एस पावर पॉइंट के बारे में, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बस कंटिन्यू करने से पहले मैं एक पॉइंट थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोग को, अगर आप लोग को ध्यान हो। मैंने एक चीज़ बताई थी एम एस पावर पॉइंट के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन के लिए, और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट या कह सकते हैं बेसिक जो इसका एक तरह से कह सकते हैं हमारा बेसिक यूनिट जो होती है, इसकी बेसिक यूनिट की अगर बात की जाए तो इसकी क्या होती है, स्लाइड होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया था, पर्पस इसका प्रेजेंटेशन होता है। बेसिक यूनिट क्या होती है, स्लाइड होती है। स्लाइड पे ही हम लोग सारा वर्क करते हैं, उसी पे हम लोग एनिमेशंस लगाते हैं, ट्रांजिशंस लगाते हैं और तरह तरह के हम लोग जितने भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं एक पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाने में। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके डिस्कशन मतलब एक एक करके हम लोग उसके बारे में और भी चीज़ें डिस्कस अभी करेंगे। खैर वो तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ही। तो ये सब कुछ हम लोग करते हैं एक पावर पॉइंट को और बेहतर बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए और फंक्शनल बनाने के लिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा बेटर ढंग से लोगों को समझ में आ सके। तो भाई अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। A software package designed to create electronic presentation consisting of a series of separate pages known as slides। यानी इन शॉर्ट में जो मैंने आपको बताया बेसिक यूनिट जो आपकी होती है वो क्या होती है, इसकी स्लाइड्स होती है। पहली चीज़ तो कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज सेपरेट पेजेस, मतलब इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर जो हमारे सेपरेट अलग अलग सीरीज ऑफ पेजेस होते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम से जाना था। वो पेजेस नहीं कहलाते, वो असल में कहलाते हैं क्या, आपके स्लाइड्स कहलाते हैं। दैट ऑल आर नोन एज स्लाइड्स। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये बच्चा भी जानता है, एम एस पावर पॉइंट बोला जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये आपका। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। स्टैंडर्ड ऑफिस सूट में ही आता है, एम एस ऑफिस में ही आता है, अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। ये सब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The software allow users to create anything from basic slides shows to complex presentations। ठीक है, तो वो कॉमन सी चीज़ है। इन शॉर्ट में यहाँ पर केवल एक ही जो मतलब इस एम एस पावर पॉइंट के बारे में जो स्टार्टिंग अगर हम लोग बात करें, इंट्रोडक्शन पार्ट पे अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा सही बैठता है। इट इज़ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स टू द ऑडियंस विजुअली। ठीक है, ये एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे है जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑडियंस जो बैठी हुई ऑडियंस होती है उससे विजुअली हम लोग दिखा सकते हैं अपने व्यूज को। ठीक है, प्रॉपर वे में अपने व्यूज को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका कहलाता है क्या, एम एस पावर पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और अब मैं जो डिस्कशन आप लोगों से करने जा रहा हूं उसी से रिलेटेड अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो हम लोग ऑलरेडी याद ही होगा आप लोग को, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था भैया। एम एस वर्ड के लिए मैं बार बार याद दिला दे रहा हूं भाई, भूलना नहीं। एम एस वर्ड के लिए जो कमांड यूज होता है दैट इज विनवर्ड। एम एस एक्सेल के लिए जो कमांड यूज हुआ था दैट इज एक्सेल।
और MS पावर पॉइंट के लिए जो कमांड यूज हुआ आपका, वो आपका क्या हो गया, पावर PNT, पावर पॉइंट नहीं, पावर PNT। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर दे रहा हूं मैं, पावर PNT। हालांकि ये नीचे लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोग को ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे लिखा है, पावर PNT। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ पावर PNT लिख सकते हैं, या फिर पावर PNT.exe लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखना चाहें तो हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं। पावर PNT वो देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मैं एंटर कर दूंगा। मैं जैसे ही एंटर करूंगा मेरे सामने वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपसे पूछेगा, बस ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर देगा। तो बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज योर पावर PNT। ठीक, पावर PNT इज द कमांड। और वो तो फिर वो बचकानी चीज़ है ही हमारे पास कि भैया हम लोग जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसमें एक लिस्ट आ जाएगी, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में MS ऑफिस पे चले जाएंगे, MS ऑफिस से MS पावर पॉइंट पे हम लोग चले जाएंगे। और फिर वो भी है कि भाई डेस्कटॉप में अगर शॉर्टकट बना होगा तो शॉर्टकट पे डबल क्लिक करके भी उसको ओपन किया जा सकता है। तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पिछले 2 बार से ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, यानी MS वर्ड में भी देखा, MS एक्सेल में भी देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं MS पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट को ओपन करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने शुरुआत में भी ये चीज़ बोली थी कि MS वर्ड को ओपन करने के लिए या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट को अगर नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो इससे बेहतर तरीका नहीं है कि आप समझ पाओ कि MS पावर पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले आपके सामने एक क्लोजर लुक आ रहा है, MS पावर पॉइंट का पूरा एक लुक आ रहा है। ठीक है, तो इस लुक को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करके थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आप लोग के सामने, फिर हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं आगे। और चलिए फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उस पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने देखो, मैंने ये एकदम ब्लैंक रखा है, इस पर किसी भी तरह का कोई भी आप लोग अगर देखो तो एनोटेशन नहीं लगाया है। वो इसकी वजह ये है कि अभी तक आपने सब में सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं वो चीज़ें भी बताऊंगा जो चीज़ें हमारे पावर पॉइंट से रिलेटेड। जैसे भाई देखो, कॉमन सी चीज़ है, ये तो हमारा स्लाइड है ही, ये तो आप सभी लोग जानते हो, दिस इज़ योर स्लाइड। ठीक, अब ये जो आपके सामने अभी इस वक्त बना हुआ है, ये इस वक्त जो खुला हुआ है, ये आपका टाइटल, अगर हम लोग एक तरह से कहते हैं तो टाइटल स्लाइड है, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड भी होता है। टाइटल स्लाइड ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड होता है। अच्छा, ये जो एक एरिया है, ये आपका एरिया कौन सा कहलाता है, ये स्लाइड पैन है आपका, जहाँ पर स्लाइड्स आपको दिखाई देते हैं। जो भी चीज़ आप करते जाते हो वो सब कुछ आपको इस पे एरिया में दिखाई दे जाता है। बाकी सब कुछ कॉमन है, जिसमें सबसे टॉप पे कौन सा होता है, टाइटल बार होता है। ठीक है, सबसे बॉटम में जो होता है दैट इज़ योर स्टेटस बार, दैट इज़ योर स्टेटस बार, ये आपका स्टेटस बार हो जाता है। ठीक, दैट इज़ योर स्टेटस बार। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये सब के सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट व्यूज़ हैं। इनकी अगर बात की जाए तो दीज ऑल आर नोन एज जूम, मतलब ये सब के सब जूम है, मतलब जूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो खैर कॉमन चीज़ है, वही चीज़ टैब। ठीक है, टैब है ये आपका, किसी पे भी क्लिक करिए तो वो रिबन खुलेगा, वही पट्टी जो हम लोग की खुलती है। ठीक है, ओपन होती है रिबन, दैट इज़ योर रिबन। ठीक, अच्छा, स्लाइड्स हो गया, पावर मतलब सबसे टॉप पे टाइटल बार हो गया, सबसे बॉटम में स्टेटस बार हो गया, स्लाइड्स हो गए। अब मैंने आपको बताई ये टाइटल आपका स्लाइड है, दैट्स वाई इसमें सब कुछ नहीं है, इसमें केवल टाइटल है और सब टाइटल के लिए ये टाइटल वाला होता है और इसके नीचे वाला सब टाइटल होता है। और बाकी जितने भी आप देखते हो, जैसे कि अगर मैं ये आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये नॉर्मली आपको जो दिखाई देते हैं वो टाइटल स्लाइड नहीं होते हैं, वो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होते हैं। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स। अभी मैं उसमें बढ़ूंगा तो आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा इस पॉइंट पे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, ज़रा मैं MS पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को देख पाना। देखिएगा, देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, MS पावर पॉइंट के रूप में आपके सामने आ रहा है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा ये देखते हैं पहले हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग देख पा रहे थे, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। देखो, ये स्लाइड पैन है, ठीक है, ये स्लाइड पैन है, ये स्लाइड्स हैं आपके। और जो मैं लेआउट की बात कर रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइटल स्लाइड होता है, वही टाइटल स्लाइड ओपन है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग टाइटल एंड कंटेंट लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वो भी लिया जा सकता है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट था, टाइटल कंटेंट भी लिया जा सकता है, सेक्शन हेडर भी लिया जा सकता है। टोटली ऑल हम पे डिपेंड करता है हम कौन सा टाइटल मतलब कौन सा लेआउट लेना चाहते हैं। ये तो खैर मैंने एक छोटा सा कंटेंट आपको बताया। सबसे टॉप पे टाइटल बार होता है, सबसे बॉटम में स्टेटस बार, जहाँ पे आप लोग स्लाइड्स के स्टेटस देख सकते हो। देखो, यहाँ पर सारे सारे स्टेटस आप लोग को दिखाई
दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे, कर्सर से अगर आप लोग देख सको तो, ठीक है। सबसे टॉप पे आपका ये कंट्रोल बटन हो गया, ये तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप लोग गौर करें तो ये ऑटो हाइड रिबन, ये मैंने इससे पहले नहीं बताया था आप लोग को। ऑटो हाइड रिबन होता है, शो टैब्स होते हैं, शो टैब्स एंड कमांड्स होते हैं। अब जैसे इसको जरा हम लोग क्लिक करें तो ये तो ऑलरेडी खुला ही हुआ है, ये तो ओपनड है हमारा। अगर मैं शो टैब्स पे खाली क्लिक कर दूं तो केवल टैब्स दिखाई देंगे। अगर मैं ऑटो हाइड रिबन कर दूं तो सब ऑटो हाइड आपका हो जाएगा इस जगह पे। अब मैं वापस वहां पर आ जाता हूं और फिर मैं शो टैब्स पे चला जाता हूं, फिर शो टैब्स के साथ साथ फिर मैं शो टैब्स एंड कमांड्स पे चला जाता हूं, तो कमांड्स और शो टैब्स आपको सब कुछ दिखने लगेगा। तो ये कॉमन सा फिनोमिना है जो आप लोग के सामने, वही एक्सेस बार है आप लोग का, वही फाइल वाला ऑप्शन है, वही सब कुछ हम लोग यहाँ पर करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही सारी चीज़ें हमारी, ठीक है। और वही जूम का एरिया, जूम तो खैर कितना होता है क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपने जो हमारा MS पावर पॉइंट का स्लाइड शो है अब उसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्लाइड शो है आप लोग का। अब मैं एक काम करूंगा, इसी में मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। इसी में हम लोग देखते चलेंगे और इसी में हम लोग आपको समझाते चलेंगे, तो आसान रहेगा चीज़ों को। मुझे कोई और एक्स्ट्रा मैं नहीं ओपन करूंगा जब तक बहुत ज़रूरत ना पड़े, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्सटेंशंस इन MS पावर पॉइंट, एक्सटेंशंस इन MS पावर पॉइंट अगर आप देखें तो डॉट पीपीटी, देखो इसमें मैंने इसके लिए ओपन ही नहीं किया, डॉट पीपीटी एक्स के लिए ओपन ही नहीं किया है। ये कॉमन फिनोमिना हो गया, मैं आप लोग को बता चुका हूँ, मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। MS वर्ड के लिए .doc एक्स था, MS एक्सेल के .xls एक्स था, अब MS पावर पॉइंट के लिए .ppt एक्स है, ठीक है, न्यू वर्जन। लेकिन ये थोड़ा सा नया आपको दिख रहा होगा। अब आप लोग सोच रहे होगे ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, तो इसको आज ज़रा ट्राई करके देखना। जब आप इसको सेव एज करते हो, ठीक है, जब आप MS पावर पॉइंट को सेव एज करते हो तो सेव एज करते वक्त आपके पास ये भी ऑप्शन में आता है, ठीक है। अब क्योंकि 2013 का वर्जन है तो इसमें आएगा .ppsx। ये पावर पॉइंट स्लाइड कहा जाता है, स्लाइड शो के लिए होता है। ये होता क्यों मैं समझा दे रहा हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अपना MS पावर पॉइंट बनाते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि पर्टिकुलर कोई भी चीज़ कंटेंट उससे कॉपी या पेस्ट कर पाए, तो हम इस तरह के इसमें इस तरह के एक्सटेंशन में इसको सेव कर देते हैं। इससे क्या होता है मालूम है, इससे ये होता है कि जब कोई भी बंदा उस पर डबल क्लिक करता है ना तो MS पावर पॉइंट नहीं ओपन होता, सीधे स्लाइड शो ओपन होती है। तो आप अगर देखते होगे कि कई जगहों पे आप लोग ऑनलाइन देखते होगे कि केवल स्लाइड शो चलता है वहाँ पे, तो नॉर्मली लोग इस तरह का एक्सटेंशन फाइल में उसको सेव कर देते होंगे, तो जिसके थ्रू डायरेक्टली स्लाइड शो आप चाहोगे तो भी नहीं ओपन हो पाएगा, ठीक है। तो केवल स्लाइड शो ही ओपन होगा क्योंकि वो एक फाइल होगी, फाइल पे आप डबल क्लिक करोगे और वो फाइल की एक्सटेंशन ही चेंज की गई होगी, ठीक है। अब इसको भाई अब तिकड़म लगा के देखना क्या हम वापस चेंज कर सकते हैं, ज़रा देखना इसको। .ppsx जहाँ पर होगा वहाँ .pptx करके ज़रा देखना क्या हम लोग वापस वैसे ही लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखना एक बार। अगर मेरी बात समझ पाए हो आप लोग तो पावर पॉइंट स्लाइड शो का मतलब यहाँ पर ये है, आप लोग स्लाइड, ये इस वक्त क्या चल रहा है, स्लाइड शो चल रहा है ना। अब इस बीच में क्या आप लोग कंटेंट देख सकते हो, आगे का कंटेंट क्या है, पीछे कंटेंट क्या है, ये नहीं देख सकते ना। क्या हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट करने के लिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, एस्केप पे प्रेस करना पड़ेगा और जब मैं यहाँ पर की पे क्लिक करूंगा तब फिर मैं इस पार्ट पे पहुंचूंगा, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो मैं स्लाइड शो ही खाली ओपन हो तो क्या आप कुछ कर पाओगे उसमें, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये वर्क केवल स्लाइड शो ही आपका ओपन करता है, दैट इज़ द रीज़न। खैर, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत अच्छा सा है, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अच्छा, अब देखो, नया अगर स्लाइड आपको ओपन करनी है, ठीक है, तो एक तो भैया बहुत आसान सा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, इंसर्ट में चले जाओ, ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन में चले जाओ, इंसर्ट ऑप्शन में जाके न्यू स्लाइड में जाओ, न्यू स्लाइड में क्लिक करो और तुम्हें जो ओपन करना है वो ओपन कर सकते हो। या फिर जिस जगह पे आपको ओपन करना है उस जगह पे कर्सर रखो, कर्सर रख के बस Ctrl+M प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका ओपन हुआ है, अगर हम लोग लेआउट की बात करें तो जो लेआउट हमारा ओपन हुआ है वो लेआउट हमारा ओपन हुआ है टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं लेआउट्स में, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो टाइटल स्लाइड में ओपन होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो होता है वो टाइटल स्लाइड में होता है। जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो वो हमें टाइटल स्लाइड में ही दिखाई देता है स्टार्टिंग के टाइम पे। स्टार्टिंग के टाइम का ये मैं मतलब ज़रा आप लोगों को समझा दूं। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक नया प्रेजेंटेशन ओपन किया, ठीक है,
नया प्रेजेंटेशन मैंने ओपन किया तो ये आपके सामने ओपन हुआ नया प्रेजेंटेशन। तो ये जो नया प्रेजेंटेशन आपका ओपन हो रहा है, आप देखो यहाँ पर जो आपके सामने ये लेआउट आ रहा है, वो नया लेआउट आपका किस में आ रहा है, वो आ रहा है आपका टाइटल स्लाइड में। ये देखिए टाइटल स्लाइड में आपका आ रहा है। मेरा नया यहाँ बोलने का मतलब यहाँ पर ये था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अब इसी के आगे हम लोग अब कंटिन्यू करके बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की होती है किसी भी नए स्लाइड को ओपन करने की, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर रहे थे, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाके हम लोग न्यू स्लाइड्स में चले जाएंगे और उसके बाद तो फिर मैंने आप लोग को तरीका बताया ही। जो भी आप लोग लेआउट पे ओपन करना चाहते हो उस लेआउट पे हम लोग ओपन कर लेंगे। अभी लेआउट पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि लेआउट कितने तरह का होता है, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं उस पर। लीजिए, मैंने क्वेश्चन किया और बिल्कुल आ गया आपके सामने कि लेआउट कितनी तरीके का होता है। तो भाई आपके सामने है लेआउट। आपके बेसिकली 9 तरह के लेआउट्स होते हैं। अगर आप लोग देखें, पहला टाइटल स्लाइड होता है, दूसरा टाइटल एंड कंटेंट होता है, तीसरा सेक्शन हेडर होता है, टू कंटेंट होता है, कंपैरिजन होता है, टाइटल ओनली होता है, ब्लैंक होता है, कंटेंट विद कैप्शन होता है, पिक्चर विद कैप्शन होता है। देखो इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होता है, पूछ लिया जाता है कि जो 9 तरह के लेआउट्स होते हैं क्या इसमें कोई ब्लैंक लेआउट भी होता है। तो बिल्कुल सही जवाब यही है कि हाँ, बिल्कुल ब्लैंक लेआउट होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ, अगर हम लोग इसको देखें तो देखो बार बार मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो लेआउट पे, अब मैं लेआउट पे अगर चला जाऊँ तो ये टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, उसके अलावा ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर विद कैप्शन है, ठीक है। तो हम लोग बात ही इस पे कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट पे, तो मैं बार बार मुझे आपको ये क्लोज करके दिखाना पड़ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो भाई लेआउट आपके बेसिकली जो होते हैं वो बेसिकली लेआउट्स आपके कितने तरह के हो गए, 9 तरह के बेसिकली आपके लेआउट्स यहाँ पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। अब आता है पिक्चर। अब जैसे इंसर्ट ऑप्शन में हम लोग के पास पिक्चर इंसर्ट करना, फोटो एल्बम इंसर्ट करना, और मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें। अब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंसर्शन की अगर बात की जाए तो इंसर्शन में पिक्चर को करना, टेबल, फिर न्यू स्लाइड्स को करना, तो ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो एक प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग देख ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं एक अलग से आप लोग के सामने एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। तो इंसर्ट ऑप्शन में चले जाते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पहले एक काम करते हैं, एक और हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखो, जब पहले था टाइटल स्लाइड था, जब मैंने दोबारा किया तब वो टाइटल एंड कंटेंट वाला आ गया, ठीक है। मतलब लेआउट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर गौर करें आप लोग तो, ठीक है। पहले कौन सा था, जब मैंने पहले किया तो टाइटल स्लाइड्स था, टाइटल स्लाइड वाला था, ठीक है। और फिर जब मैंने नेक्स्ट Ctrl+M किया तो ऑटोमेटिकली जो आपका ओपन हुआ वो क्या हुआ, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट वाला। चलो खैर, तो मैं क्या बात कर रहा था, इंसर्ट के बारे में बात कर रहा था। तो भाई अब जैसे टेबल को भी अगर हमें करना है, वो बिल्कुल वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब मैं ये बना के नहीं दिखाऊंगा, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी हम लोग एमएस वर्ड में बात कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही वर्कआउट करता है। पिक्चर का भी काम बिल्कुल है, बिल्कुल वैसे ही कि वही पिक्चर पे हम इस क्लिक करेंगे, वो हमसे पूछेगा कौन सा लोकेशन है, उसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, फोटो एल्बम में भी न्यू फोटो एल्बम्स, अब वो एल्बम्स हम लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। और फिर उसको प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं, पिक्चर एंड एल्बम्स। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। हाँ, हेडर और फुटर का भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप लोग गौर करें तो देखो, हेडर और फुटर का भी ऑप्शन होता है। इसमें एक ऑप्शन होता है नोट्स एंड हैंडआउट का, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी जब मैं व्यू दिखाऊंगा ना तो मैं आपको समझ में आएगा। इसमें अगर आप नॉर्मल वे में एमएस पावर पॉइंट के रूप में, एमएस पावर पॉइंट में अगर आप नॉर्मल वे में निकालना चाहें तो नॉर्मल वे में निकालने का तरीका अलग होता है। मतलब आपको प्रिंट आउट अगर निकालना तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसमें हमें हैंडआउट्स लेने पड़ते हैं। तो नोट्स एंड हैंडआउट्स के लिए अगर आपको हेडर और फुटर देना है तो वो यहाँ पर आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। और स्लाइड में अगर देना है तो स्लाइड में कुछ हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। जैसे मैं अगर डेट और टाइम की अगर बात कर लूँ, डेट और टाइम में अगर दे दूँ और हेडर और फुटर दोनों में अगर मैं दे दूँ, तो वो फिर मैं अप्लाई टू ऑल कर दे रहा हूँ। ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, फुटर्स में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक। ये हेडर एंड फुटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो ये हेडर एंड फुटर के लिए हो गया। वर्ड आर्ट का होता है डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर। अब स्लाइड नंबर भी हम लोग कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। स्लाइड नंबर हम लोग चाहें तो स्लाइड नंबर दे सकते हैं हर एक का, अप्लाई टू ऑल करके, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा स्लाइड नंबर भी आ गया, ये एरिया हमारा स्लाइड नंबर के लिए होता है।
आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये एरिया आपका स्लाइड नंबर। ऐसे ही आगे की तरफ अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो आपको स्लाइड नंबर्स पता चलते चले जाएंगे। हालांकि स्लाइड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ स्टेटस बार में दिखाई देता है, लेकिन तो भी अगर जानकारी लेनी है तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंसर्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो मैं खैर अभी डिस्कस करता हूँ आप लोग के साथ। वो कौन सी चीज़ आती है वो ज़रा हम लोग देखते हैं। देखो पिक्चर और ये तो कॉमन सी चीज़ थी। अब जो चीज़ इंसर्ट में इंपॉर्टेंट आती है वो है आपके सामने वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन की भी रिकॉर्डिंग पॉसिबल है इसके अंदर भाई, ठीक है। अब इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर पॉसिबल है, जिसमें हम लोग मीडिया मतलब इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट टैब में जाके हम लोग मीडिया ग्रुप में जाके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई ये हमारे क्या कहलाते हैं, दीज ऑल आर ग्रुप्स, ये सब हमारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ये सब के सब हमारे क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है। अब जैसे देखो कई ऑप्शंस हमारे कॉमन है, जैसे हाइपर लिंक हो गया, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, कॉमन है, कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वीडियो ऑडियो की जो मैं बात कर रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें पॉसिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हम लोग ऑप्शन देखते हैं। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके अंदर है, बस मैं करके दिखा दूंगा आप लोग को। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बस दिखाऊंगा कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप लोग वॉल्यूम भी अपनी मतलब अपनी आवाज़ भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है इसके अंदर। तो एक बार इसको स्केप करते हैं। अब ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, हम लोग इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब में जाके मीडिया ग्रुप्स में जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चले गए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जैसे क्या देखो ये सामने हमारे आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग सेलेक्ट एरिया कर सकते हैं, मतलब कितने एरिया को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब इतने एरिया को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम इतने एरिया को रिकॉर्डिंग पे लगा लेंगे। अगर इससे ज़्यादा हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे। वो टोटली और हम पे डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली और हम पे डिपेंड करता है। रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो एक शॉर्टकट की भी देगा कि इस शॉर्टकट की से आप लोग उसको क्लोज कर सकते हो। तो वो यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी आप लोग क्लोज उसको कर सकते हो। तो एक कॉमन सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए खाली किया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाने के लिए, ठीक है। ऑडियो वीडियो भी आप लोग देख ही सकते हो, ऑडियो वीडियो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वीडियो का ऑप्शन भी होता है, वीडियो ऑन माई पीसी, बिल्कुल वैसे ही हम लोग पीसी से वीडियो उठा लेंगे। ऑडियो अगर हमें निकालना हो तो रिकॉर्ड ऑडियो का भी ऑप्शन है, ऑडियो ऑन माई पीसी से भी हम लोग ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ों का ऑप्शन है। जैसे रिकॉर्ड ऑडियो पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो खैर है ही आप लोग के लिए, ठीक है। तो इंसर्ट ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आप लोग के सामने रखे एमएस पावर पॉइंट के। तो भाई अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इंसर्ट के बाद अब जो हम लोग आएंगे, मतलब इंसर्ट टैब में जो और चीज़ें हैं ज़रा देखते हैं हम लोग। अच्छा अब डिज़ाइन में हम लोग आते हैं, और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताऊं, बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज जो होती है एमएस पावर पॉइंट में, वो आपकी कितनी होती है, वो आपकी होती है 16:9, 16:9 आपकी वाइड स्क्रीन की आपकी होती है। अगर आप लोग गौर करें तो ये क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो सकता है। तो ये आप लोग कहाँ से जाके देख सकते हैं, डिज़ाइन में चले जाओ। डिज़ाइन से आप लोग जो कस्टमाइज नाम का ग्रुप है उसके अंदर आप जैसे ही जाओगे, स्लाइड साइज का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जैसे ही स्लाइड साइज पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो आपको एरिया दिख जाएगा। मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ, देखिए डिज़ाइन ऑप्शन में हम लोग है, डिज़ाइन ऑप्शन में जाके देखिए स्लाइड साइज का ऑप्शन है, इसमें देखिए वाइड स्क्रीन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका वाइड स्क्रीन रहता है सेलेक्टेड, ठीक है। कॉमन सी चीज़ है, बहुत बड़ी फिनोमिना नहीं है। अच्छा इसके बगल में एक चीज़ आ रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में बैकग्राउंड से रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे आप लोग किसी पे भी क्लिक करते हो, जैसे अगर मान लो मैं इस पे अगर राइट क्लिक करूँ तो फॉर्मेट पिक्चर आता है, तो फॉर्मेट पिक्चर पे भी अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करूं तो बैकग्राउंड से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेशंस हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो सब चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं तो फिर अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी। अब देखो इसमें फिल भी किया जा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर आप लोग का अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इमेजेस के लिए पिक्चर जो आप लोग अगर यूज़ करोगे तो उसके लिए कौन कौन से इफेक्ट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। चलिए तो फॉर्मेट बैकग्राउंड आप लोग का इसमें यूज़ किया जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका स्लाइड साइज़ है वो स्लाइड साइज़ आपकी कौन सी होती है, 16:9 की आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज़ होती है। दैट इज़ योर वाइड स्क्रीन। कई बार ये क्वेश्चन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कई बार पूछा गया है, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग ये समझिएगा, डिज़ाइन टैब में जाके कस्टमाइज ग्रुप में जाके स्लाइड साइज का आपका क्या दिखाई देता है, मतलब वाइड स्क्रीन और स्टैंडर्ड, दो तरह के स्लाइड साइज होते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो होता है वो होता है वाइड स्क्रीन,
ठीक है। बाकी आप लोग कस्टम स्लाइड साइज भी कर सकते हो, कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो उसका स्लाइड साइज का। इसमें सबसे बड़ा खासियत एम एस पावर पॉइंट की है कि इसमें बहुत अधिक तौर पे हम लोग कस्टमाइजेशन का हम लोग को प्रोसीजर एक दे के रखा हुआ है कई जगहों पे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोग धीमे धीमे और आगे बढ़ते भी रहें, ठीक। तो भाई अब हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन फॉर्मेट बैकग्राउंड का, ये तो कॉमन ऑप्शन था, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें अब मुझे इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं ट्रांजिशन पे। तो अब ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ट्रांजिशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैंने अभी एक चीज़ अभी देखी फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में। मैंने बताया कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत कुछ अभी नहीं देखा है, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोग को ज़रूर दिखाना चाहूँगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड हमारा किस तरह से वर्क करता है। देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम गए, इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट फीचर आप लोगों ने दिखाया। अगर आप लोग गौर करें तो फॉर्मेट के बैकग्राउंड में ही आप लोग को एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जो कि महिंद्रास की है। महिंद्रास का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए वो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बार फिर से आप लोग को दिखाना चाहूँ, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ इसे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे मैं गया, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके अगर मैं देखो पीछे की तरफ पिक्चर दिख रही है ना आपको, तो इमेज में अगर हम लोग चले जाएंगे तो देखिए ये ऑलरेडी सेटेड है, ये मैंने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है, दैट्स वाई आप लोग को ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आप लोग को पर्टिकुलरली एक जगह पे दिखाई दे रही है, ये पिक्चर के रूप में ऑलरेडी सेटेड है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ पिक्चर और टेक्सचर फिल है यहाँ पर, ठीक है, पिक्चर और टेक्सचर फिल है। पहले मैं सॉलिड फिल करके दिखाता हूँ। ये ग्रेडियंट फिल हो गया आपका, पिक्चर और टेक्सचर फिल हो गया। आप देखो वो बैकग्राउंड पीछे से हट गया आप लोग का, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगर प्रॉपर वे में दिखाना चाहूँ कि मैं वापस वही लेकर आना चाहता हूँ, तो बस मैं रीसेट बैकग्राउंड कर दूंगा, जो मेरा था वो वही चीज़ आपकी वापस वहाँ पर आ जाएगी बैकग्राउंड के रूप में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक सिनेरियो है जो आपके सामने मैंने दिखाया, ठीक है। ऐसे ही और भी स्पेसिफिक बहुत से ऑर्डर्स होते हैं जो हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर में वर्कआउट कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं स्लाइड शो अगर चलाना चाहूँ, तो स्लाइड शो चलाने के लिए देखिए ये जो मैंने स्लाइड शो चलाया है, ये स्लाइड शो मैंने क्या चलाया है, ये स्लाइड शो मैंने पहले से स्टार्ट हो गया, F5 मैंने प्रेस किया था, ठीक है। अब समझिएगा, ये तो खैर F5 पे हमारा चला गया, वापस वहीं पे चला गया, लेकिन अभी वापस मैं उस जगह पे आता हूँ जहाँ पर था। अब अगर मान लीजिए मुझे करंट स्लाइड शो चलाना है, करंट स्लाइड शो से ही चलाना स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं किस तरह की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँगा। देखिए मैं कोई और बटन नहीं प्रेस करूँगा, यहाँ पर सीधे मैं शॉर्टकट की चलाता हूँ, Shift+F5। ये देखिए, इससे आप लोग का एग्जैक्टली करंट स्लाइड शो जो था वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से करंट स्लाइड था आप लोग का, ठीक है। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड था आप लोग करंट स्लाइड। अब नेक्स्ट आपका आता है ट्रांजिशन। फिर से वही चीज़ है और फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा आप लोग के सामने वही जो हम लोग का एक एरिया है, उस एरिया में ही हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि ये ज़्यादा आसान हो रहा है आप लोग को समझाना। तो भाई ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं। ट्रांजिशन के ऑप्शन में ट्रांजिशन टैब में जाके अगर हम लोग देखें तो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ठीक है, अलग अलग सिनेरियोज यहाँ पर आप देख पा रहे हो। जैसे अभी तो नन लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक आपके सामने लगा दूं, फेड में लगा दूं, ठीक, या पुश में लगा दूं, ठीक। तो अब इसका प्रीव्यू अगर हम देखना चाहें तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये भी हमारे सामने ऑप्शंस हैं अवेलेबल। फेड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, जैसे चाहें हम लोग वैसे यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताऊं, ये टोटल ड्यूरेशन देखिएगा चेंज हो रहा है, आप लोग ज़रा इस पे गौर करिएगा, ड्यूरेशन पे ज़रा गौर करिएगा। मैंने कट पे क्लिक किया, देखिए चेंज हुआ, फेड पे अलग है, पुश पे अलग है, क्योंकि हर एक का अपना वर्क करने का आधार जो है वो अलग अलग है, दैट्स वाई ये चीज़ है आप लोग की, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, जो ट्रांजिशन लगता है वो स्लाइड्स पे लगता है, जो ट्रांजिशन लगता है वो स्लाइड्स पे लगता है। जैसे अगर मान लो मैं किसी भी एक कंटेंट को या पर्टिकुलर अगर मैं ट्रांजिशन की अगर बात करना स्टार्ट करूं, तो मैं यहाँ पर किसी भी एक कंटेंट को अगर देखूं, सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। अभी तो खैर पुश यहाँ पे सेलेक्टेड है, मैं नन ज़रा सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पर आता हूँ और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजिशन लगाना है तो वो आपका किस पे लगता है, स्लाइड पे लगता है, वो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। जैसे ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि हम लोग कोई भी चीज़ इस पर लिख सकते हैं, जो कि कंटेंट, जो टाइटल एंड कंटेंट होता है, तो कंटेंट वाला एरिया है ये आपका, ठीक है, दैट इज़ योर कंटेंट, ठीक।
तो अब हम लोग आगे ही कंटिन्यू करते हैं। ट्रांजिशन आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब जैसे इसमें हम लोग अगर चाहें तो ट्रांजिशन, जैसे अगर फेड लगाना चाहें तो फेड में हम लोग साउंड भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ साउंड भी आप लोग को इसमें सुनाई दे जा सकती है। जैसे अप्लॉजेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, कुछ इस तरह के अप्लॉजेस आए। अप्लॉजेस मतलब ताली बजी, उसमें नो साउंड कर देते हैं इस जगह पे। ड्यूरेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो ऑन माउस क्लिक है, एडवांस स्लाइड जो है, या तो आप माउस क्लिक करके आगे बढ़िए या फिर आप कोई एक टाइम लिमिट तय कर दीजिए। उस टाइम लिमिट के आधार पे ही वो आपका आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेटिंग्स होती हैं इसकी, बहुत कॉमन सेटिंग है। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब में हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो ये पर्टिकुलर के एक एक स्लाइड वाइज आपकी आगे कंटिन्यू होती है। ठीक है, मैं फिर से नन कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ अपने आप सेव ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको फिर से वही शिफ्ट प्लस F5 में प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं अपने ट्रांजिशन टाइप में। ट्रांजिशन टाइप में हम लोग पहुँच गए अपने, यानी कि ये जो हमारा स्लाइड में, सॉरी, जो टैब्स था, टैब में ट्रांजिशन टाइप में हम लोग ट्रांजिशन के टैब में हैं। और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कट हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कोई भी ट्रांजिशन हम लोग चाहें तो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है टोटली ऑल। अच्छा हाँ, सॉरी, मैं एक चीज़ और दिखाना आप लोग को भूल गया, वो भी मैं दिखा दूँ आप लोग को। ट्रांजिशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये देखिए अलग अलग तरह के और भी कई ट्रांजिशंस हैं आपके, कोई एक ट्रांजिशन नहीं होता है, कई अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और इसमें भी देखिए अलग हो जाता है आप लोग का। कोई और अगर हम लोग बनाना चाहें तो जूम के लिए आपका इस्तेमाल हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह का। ठीक है भैया, सबसे पहला पॉइंट तो काम तो मैं ये कर लूँ, पहले इसको नन लगा लूँ ताकि हम लोग आराम से आगे कंटिन्यू कर सकें। स्लाइड्स पे हम लोग वर्कआउट करते हैं ट्रांजिशन में, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, हम लोग किस पे वर्कआउट करते हैं, स्लाइड्स पे वर्कआउट करते हैं ट्रांजिशंस में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं पॉइंट वाइज, जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो भाई शिफ्ट प्लस F5 फिर से प्रेस कर देता हूँ मैं, और हम लोग ट्रांजिशन में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने, ये मैंने ऑलरेडी एनिमेशन लगाया हुआ था, इसलिए आप लोग को ऐसा दिख रहा है कि मुझे एक बार और क्लिक करना पड़ा, तब आप लोग के सामने ये चीज़ आपकी प्रॉपर वे में आ पाई एनिमेशन के रूप में। इसको भी फिर वही प्रैक्टिकल पोर्शन में ही हमें पहुंचना होगा। फिर से एस्केप बटन प्रेस कर दे रहा हूं मैं, और अब हम लोग ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन के टैब में आएंगे। अब अगर आप लोग देख पा रहे हो एनिमेशन का टैब, तो बहुत कॉमन सा टैब आप लोग को दिखाई दे रहा है एनिमेशन का। ठीक है, अब मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अगर क्लिक कर दूं, देखिए इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखिए लगा हुआ है, अपीयर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें मैं नन कर दे रहा हूँ, अब ये हट जाएगा, अब ये आएगा ही नहीं। देखना है इसको, अगर हम लोग प्रीव्यू देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं। मैं शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करता हूँ, फिर देखिएगा ये देखिए आ गया आपके सामने। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन स्लाइड्स पे लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एनिमेशंस की बात करें तो एनिमेशंस अगर आप स्लाइड पे, जैसे मैं स्लाइड पे अगर लगाना चाहता हूँ, देखो मैं अगर स्लाइड पे लगाना चाहता हूँ तो ये लग नहीं सकता आपका, वी कांट डू इट। ठीक है, ये पर्टिकुलरली हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो इनेबल होगा आपका। अब हम अपीयर भी लगा सकते हैं, वो लग गया। फिर मैं इस पर भी लगा देता हूँ, एक और मैं लगा देता हूँ। अब मैं फेड लगा देता हूँ इस पर फेड लग गया। ठीक है, मैं फ्लोटिंग लगा देता हूँ इस पर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। आप लोग अगर नंबरिंग देख पा रहे हो तो वो अपने आप नंबरिंग उठा रहा है। ठीक है, एक बार इसका प्रीव्यू करके देखते हैं, लीजिए प्रीव्यू देखते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा आप लोग का। फिर से एक बार प्रीव्यू देखते हैं, कुछ इस तरह से। सबसे पहले आएगा, फिर दूसरा दूसरे आएगा, फिर तीसरा तीसरे आएगा। पहला ये है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ क्या है इसमें लग गया है, इसमें कंटेंट भी आपका अंदर वाला लग गया। तभी देखिएगा आप फ्लाई करके कंटेंट भी आपका आ रहा है, गौर से देखिएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें फिर वही चीज़ है, स्टार्ट ऑन क्लिक पे आप करना चाहते हो, ड्यूरेशन कितनी सेट करना चाहते हो, ऑटो ड्यूरेशन रखना चाहते हो कि ड्यूरेशन आप घटाना और बढ़ाना चाहते हो, टोटली ऑल आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये टोटली ऑल किस पे डिपेंड करता है, आप पे ही डिपेंड करता है। अब मैं सारे के सारे जितने भी हैं उनको पहले मैं हटा दूं, नहीं तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी। नन कर दूं, दोनों को मैंने नन कर दिया है। किसी एक पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हो इसमें ऐड एनिमेशंस भी किए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह के हम लोग एनिमेशंस भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग कर सकते थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं। ये सब तो एक सिनेरियो है, ये खेल है जो मज़ेदार खेल लगता है कि भाई इसको हम लोग आराम से देखें और देख के हम लोग इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, खिलौने टाइप का है।
अपने हिसाब से आप लोग इसको मैनेज करके देख सकते हैं। अच्छा, मुद्दे की जो चीज़ है, वो मुद्दे की चीज़ क्या है वो मैं ऑलरेडी आप लोग के सामने रख चुका हूँ। जब तक फेड पे, जैसे मैंने फेड पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन आपका आ गया अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ के बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशंस भी सेटेड होते हैं, ठीक है। अब ये डिले कितने डिले के बाद आए, ठीक है, ये भी कितने डिले के बाद। अब जैसे 25 सेकंड का मैंने डिले लगा दिया है, लेट्स सी 25 सेकंड का डिले लेके आया ये आपका जो पहला ऑब्जेक्ट था आपका, ये पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज योर एनिमेशंस, ये आपके एनिमेशंस हो गए, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको मैं पहले तो मैं सही कर दूं, पहले मैं इसको, अच्छा अंदर का लगा नहीं है, इसको ऊपर बॉक्स में नन कर दूं इसको, ठीक है। अब ये नन हो गया आप लोग का, दैट इज योर एनिमेशंस, ये आपके क्या हो गए, एनिमेशंस हो गए। मैं ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसपे हम लोग वर्कआउट करते चले जा रहे हैं, धीमे 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 हम लोग डिस्कस इस पर करते चले जा रहे हैं, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। खैर, तो रिकॉर्डेड एनिमेशन, अब रीऑर्डर एनिमेशंस, मूव अर्लियर, मूव लेटर, इसमें कई अलग अलग होते हैं। अब टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है, ये वही चीज़ है, डिले का होता है, किसी एक पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो डिले का होता है, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में वो वहाँ तक पहुँचे और फिर कितने डिले में वो आपका वर्कआउट करे, ठीक है, कितने ड्यूरेशन में वो वहाँ पहुँचे और कितने डिले में। अब जैसे स्प्लिट अगर हम लोग करें तो ये देखिए तेज़ी से हुआ ये चीज़, ठीक है, क्योंकि डिले काफ़ी कम था। चलिए अब ज़रा हम लोग देखते हैं, स्प्लिट को देखते हैं, वंस मोर प्रीव्यू करते हैं, तो ये देखिए अब आया ज़रूर लेकिन थोड़ा सा डिले करके आपका आया, 50 जो हम लोग का सेकेंड्स का इसने डिले ले लिया। 50 सेकेंड से क्या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको अगर हम लोग बढ़ा दें, लेट्स सी, एक बार फिर से प्रीव्यू करते हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने अब ले लिया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, ये खिलौने की तरह है, आप लोग आराम से इसको देखिए, आराम से इसको करना स्टार्ट करिए। अब इफेक्ट ऑप्शंस होते हैं आप लोग को, हॉरिजॉन्टल इन होता है, हॉरिजॉन्टल आउट होता है, वैसे वर्टिकल इन ये इसके लिए है, ये स्प्लिट के लिए है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल आउट भी कर सकते हैं इसमें, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑप्शंस आपके अलग अलग होते हैं, हर ऑप्शन का अलग अलग इफेक्ट ऑप्शन होता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं पहले तो इसको हटा दूँ, नहीं तो फिर ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, हो सकता है दिक्कत क्रिएट करे, तो नन कर देते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये एक कॉमन सी चीज़ थी जो मैंने आप लोग के सामने रखी। शिफ्ट प्लस F5 फिर से प्रेस कर दे रहा हूँ और हम लोग अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली, हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा, ट्रांजिशन स्लाइड्स पे हम लोग अप्लाई करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं आप लोग के, और ये जो हमारा एनिमेशंस होते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब ये जो आप लोग के टेक्स्ट बॉक्स टाइप्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये चीज़ें जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं या कंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। स्लाइड्स पे नहीं अप्लाई कर सकते हम लोग ये जो हमारे एनिमेशंस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। एक बार फिर से मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए इस वक्त स्लाइड पे सब कुछ सिलेक्टेड है, कुछ नहीं, लेकिन जैसे आप ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करोगे, जैसे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे सब कुछ इनेबल हो जाएगा। जब आपने स्लाइड पे सेलेक्ट किया था तब डिसेबल था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके फाइन। चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो एनिमेशन के पार्ट पे हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो भाई देखिए अब स्लाइड शो से रिलेटेड आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। स्लाइड शो कैसे करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग होता है, फ्रॉम करंट स्लाइड होता है, ठीक है, कस्टम स्लाइड शो भी होता है, सेटअप स्लाइड शो भी होता है, हाइड और हाइड स्लाइड करना क्या चीज़ होती है, ठीक है, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है स्लाइड शो को। तो अब सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग तो मैंने, और फ्रॉम करंट स्लाइड तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। एक बार स्केप करके देख लेते हैं। देखिए फ्रॉम बिगिनिंग के लिए क्या है, हम लोग स्लाइड शो में आ जाते हैं। फ्रॉम बिगनिंग में बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का स्लाइड शो, तो ये तो खैर कॉमन सी चीज़ है, इसमें तो खैर ऐसा कुछ करना नहीं है हम लोग को। और अगर मैं करंट स्लाइड शो की अगर बात करूं, तो मैं करंट स्लाइड शो पे अगर आ जाऊं, ठीक है, करंट स्लाइड शो पे अगर आ जाऊं, फ्रॉम करंट स्लाइड शो में देखो खुद बता रहा उसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5, इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं करंट स्लाइड शो पे आपका आ गया। वापस स्केप कर लेते हैं उसको। अच्छा, अब मैं कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने इस पर किया है। देखो प्रेजेंट ऑनलाइन, ये सब चीज़ें तो अब ऑनलाइन का होगा, तो उसके थ्रू हम लोग कर पाएंगे। कस्टम स्लाइड शो, अब ये हम लोग कस्टम कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन पॉसिबल। मैंने क्या बोला था कि इसमें MS पावर पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत यही कि आप कस्टम कहीं पे भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आप लोग को अवेलेबल रहता है। अब स्लाइड शो में भी आप कस्टम कर सकते हो। कस्टम का मतलब ये होता है कि आप चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। क्या अब वो इतना नहीं हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है सेटअप स्लाइड शो। अब सेटअप स्लाइड शो में देखो कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं।
अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शो विदाउट नरेशन, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक करके रखा हुआ है। अच्छा, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप, ठीक है। अब इसमें अगर मैं शो विदाउट एनिमेशन करूंगा तो विदाउट एनिमेशन आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, नरेशन विदाउट दिखाई दे जाएगा। नरेशन भी हम लोग इसमें नरेट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नरेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शंस है मेरे पास, मैं कुछ भी ऑप्शन इसमें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहाँ पे स्लाइड शो मॉनिटर आपका ऑटोमेटिक भी होता है, प्राइमरी मॉनिटर भी होता है, ठीक है। तो अब ये सब कॉमन है, कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप, ठीक है। यानी कि अब ओके कर दें इसको, चलो ओके करके देखते हैं। ये ओके कर दिया मैंने, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टार्टिंग से चलाता हूँ अपना स्लाइड शो, चलाते हैं हम लोग अपना स्लाइड शो। इसको चला के देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं तो थोड़ा सा और चीज़ क्लियर होगी। लेट्स सी, ये हम लोगों ने चलाई, अभी देखते जाना। देखो फिर वापस वहीं पे आ गए हम लोग। अगर आप लोग गौर करो तो एक बार फिर से देखना, हमारा फर्स्ट पेज फिर आएगा। ये देखो फिर फर्स्ट पेज आया, हमारा फर्स्ट पेज आया कि नहीं आया। यानी वो रुका नहीं है, वो बिल्कुल भी रुका नहीं। आपका जो पावर पॉइंट है, जो हम लोग प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो रुका नहीं, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं क्या नहीं प्रेस कर दूंगा, एस्केप नहीं प्रेस कर दूंगा। भैया तो इस ऑप्शन को मैं ज़रा पहले तो हटा दूं यहाँ से, नहीं तो ये चलता ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, फिर मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पे वो ऑप्शन अब आपका हट गया, ठीक। सो दैट इज योर व्हाट इज सेटअप स्लाइड शो। ये सेटअप स्लाइड शो में मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, और भी कई ऑप्शंस है, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन। तो एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, मैंने एक कॉमन चीज़ आप लोग को बताई है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर हम लोग के पास ये भी ऑप्शन है, अगर हम लोग ये चाहें तो हम लोग हाइड स्लाइड कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड को हम लोग हाइड कर सकते हैं, मतलब जब आप लोग देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, स्लाइड शो व्यू में नहीं दिखाई देगा। वो कैसे, देखो आपने स्लाइड पे क्लिक किया, इस पे हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दिया, अब ये स्लाइड हो गई ना। अब ज़रा मैं यहाँ से चला देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने अच्छा स्लाइड किया, कौन मतलब कौन सा किया, हाउ टू स्टार्ट अ स्लाइड शो हमने कर रखा है हाइड, ठीक। तो इसको करके देखते हैं, शिफ्ट F5। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद व्यू वाला आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये हाउ टू स्टार्ट अ स्लाइड शो नहीं दिखना चाहिए, सीधे व्यू दिखना चाहिए, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, अगर व्यू आ गया विदाउट हाउ टू स्टार्ट अ स्लाइड शो देखे हुए तो इसका मतलब सही होगा फिर हम लोग का। शिफ्ट प्लस F5 पे गए, ठीक है, इस पे गए, इस पे गए, एनिमेशन, सीधे व्यू इन पावर पॉइंट आ गया, ठीक है। यानी कि इसके बीच वाला हाउ टू स्टार्ट स्लाइड शो आया ही नहीं, ठीक। तो ये स्लाइड शो व्यू में आप लोग के साथ ऑप्शन होता है। तो भाई इसे ज़रा हम लोग हटा लें, वापस अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको हम लोग देख सकें वापस, ठीक है। तो ये आप लोग का होता है हाउ टू स्टार्ट अ स्लाइड शो, दैट इज़ योर हाउ टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। तो फ्रेंड्स, अब इसी के आगे अभी हम लोग और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और अब बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो अब हम लोग व्यू के ऊपर करेंगे। देखिए, आप लोग को मैं पहले तो एक चीज़ बता दूं, व्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली अगर आप देख पाएँ तो आप लोग खुद भी दिखाई दे रहा होगा, प्रेजेंटेशन व्यू होता है। यानी कि व्यू टैब में आप जाओगे, व्यू टैब में जाके आपको प्रेजेंटेशन व्यू दिखाई देगा, जिसमें 5 तरह के प्रेजेंटेशन व्यूज़ होते हैं। एक नॉर्मल व्यू होता है, एक आउटलाइन व्यू होता है, एक स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, एक नोट्स पेज व्यू होता है और एक रीडिंग व्यू होता है। इसी तरह से कुछ मास्टर व्यूज़ होते हैं। मैं अभी स्लाइड मास्टर के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा, एक मैं प्रैक्टिकल भी करके आप लोग को दिखाऊंगा। स्लाइड मास्टर में क्या होता है कि आप किसी मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ में आप चेंज करो, मतलब एक स्लाइड मास्टर में खाली आप चेंज करो, बाकी सारे स्लाइड्स में अपने आप वो मतलब ले लेता है, अपने आप ही ले लेता है, मतलब अपने आप ही वो इमेजेस या जो भी चीज़ आप चेंजेस करते हो वो उठा लेता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अच्छा, इसके बाद फिर आप लोग का हैंड आउट मास्टर है, ठीक। हैंड आउट मास्टर जब भी हम लोग अगर हम लोग बात करें तो हमें अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट कैसे निकालना है, सिंगल पेज निकालना है, डबल पेज निकालना है, कभी Ctrl+P करके आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा इसके बारे में जैसे। और उसके बाद फिर आपका आता है नोट्स मास्टर, मास्टर व्यूज के बाद आता है आपका नोट्स मास्टर। मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोग को करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ और क्लियर होगी आप लोग को। पहले तो एक काम ये कर लेते हैं, जैसा मैं अभी आप लोगों से बोला था, Ctrl+P करके मैं ज़रा आपको प्रिंट विंडो दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रिंट विंडो है आप लोग की, ये सिंगल व्यू के लिए है। आप देखिए यहाँ पर प्रिंट ऑल स्लाइड्स दिख रहा है,
इसमें मैंने क्लिक किया पर्टिकुलरली, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये प्रिंट ऑल स्लाइड्स के लिए है, जितनी भी स्लाइड्स सब प्रिंट हो जाएंगे इसमें। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट्स पेजेस सेलेक्टेड है, अब यहाँ पे नोट्स पेजेस की जगह फुल पेज स्लाइड भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा, एक एक स्लाइड इसमें आपकी प्रिंट होती चली जाएगी। या फिर मैं यहाँ पर वही जो मैं आप लोग को अभी बता रहा था, क्या चीज़ मैं आप लोग को बता रहा था, किस बारे में मैं आप लोग को बता रहा था, मैं आप लोग को बता रहा था हैंड आउट मास्टर के बारे में। तो ये हैंड आउट मास्टर है आपका, कि 6 स्लाइड्स आपकी एक ही पेज पे से 6 स्लाइड्स भी पॉसिबल हैं, एक ही पेज पे आपकी 9 स्लाइड्स भी पॉसिबल हैं। अभी टोटली और डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, कि आप किस तरह से वर्कआउट कर रहे हो। ये सारी सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, और सिंगल एक पेज पे एक स्लाइड भी पॉसिबल है। या फिर आप लोग ऐसा कर लीजिए कि हर स्लाइड आप फुल पेज स्लाइड में निकालते चले जाओ, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है आपका इसमें। तो हैंड आउट मास्टर आपका इसमें भी हेल्प करता है, बेसिकली हैंड आउट मास्टर आपका इसी में हेल्प करता है। इसमें आप लोग पेज पर स्लाइड्स के हिसाब से अपने हिसाब से आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ये टोटली ऑल आप एडजस्ट कर सकते हो हैंड आउट मास्टर में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ज़रा इसको मैं क्लोज कर दूं। अब ज़रा मैं एक एक करके सारे व्यूज़ आप लोग को पहले तो मैं दिखा दूं, 5 तरह के जो व्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट व्यूज़, वो ज़रा हम लोग डिस्कस कर लें। नॉर्मल व्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, आप लोग को दिख ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा आउटलाइन व्यू में क्या होता है, इसमें कोई भी स्लाइड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जिस जिस स्लाइड पे जो जो लिखा हुआ है, यानी कंटेंट जो भी लिखा हुआ है वो आप लोग को दिखाई देगा। जैसे 12वीं स्लाइड पे ये जो लिखा हुआ है, इसका कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, केवल कंटेंट, नथिंग मोर देन एल्स, वो आपका आउटलाइन व्यू होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आपको थंबनेल के फॉर्मेट पे सारे सारे स्लाइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर वे में देखने को मिल जाएंगे। नोट्स पेज में क्या होता है, किसी भी स्लाइड से रिलेटेड अगर आप कोई भी नोट लिखना चाहते हो तो वो आप नोट्स पेज में लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट। अच्छा, रीडिंग व्यू में क्या होता है, पूरा पूरा एक व्यू आपके सामने खुला हुआ है, अब इसके थ्रू आप लोग कोई भी चीज़ ओपन करके देख सकते हो। प्रॉपर वे में कोई भी आप व्यू मतलब प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ना चाहो तो उसके लिए ये सबसे आसान व्यू है हमारा, दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर रीडिंग व्यू, ये आपका रीडिंग व्यू होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे, अगर हम लोग कहें तो बेसिक हमारे 5 तरह के व्यूज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस जगह पे, ठीक। वापस अब हम लोग चले आते हैं रीडिंग व्यू के बाद, जो अब हम लोग वापस आते हैं तो नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखो मैं आप लोग को स्लाइड मास्टर के बारे में, मैं कह रहा था कि स्लाइड मास्टर के व्यू के बारे में मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ। तो वो कैसे जानकारी देनी है वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं, मैं एक एक करके आप लोग को जानकारी देता हूँ कैसे दूंगा। अब ज़रा देखते हैं, हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसमें। मैं एक विंडो ओपन कर लेता हूँ, मतलब एक और विंडो बोल रहा हूँ, सॉरी, एक MS पावर पॉइंट और ओपन कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन मतलब, ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया। अब इसमें क्या करता हूं इसमें मैं ज़रा कुछ और स्लाइड्स ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस स्लाइड में इसको अगर थोड़ा सा अलग दिखे, इसलिए मैं हर स्लाइड में कोई ना कोई कंटेंट लिख दे रहा हूँ, कोई ना कोई कंटेंट लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लाइड आपको समझ में आएगा कि अलग है ये स्लाइड सारी की सारी, ठीक है। ये सारी की सारी स्लाइड्स क्या हैं, अलग हैं, आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ऊपर क्लिक करने के बाद मैं व्यू पे आता हूँ। व्यू पे आने के बाद मैं स्लाइड मास्टर व्यू पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्लाइड मास्टर व्यू में सबसे टॉप पे जो व्यू है, जो आपका फर्स्ट ये दिख रहा है, बस इसी में आपको चेंजेस करने हैं, इसमें चेंज करेंगे सब में चेंजेस आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग कैसे होगा। अब जैसे ये है आपके सामने, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं चेंजेस करूँगा वो सब में हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। इमेज मैं महिंद्रा की ही लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा और बेटर रहेगा। मतलब एक आइकन टाइप का हम लोग ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस मैं उसी एक्सेल मतलब उसी पावर पॉइंट में चला जाता हूँ। मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने साइड में यहाँ पेस्ट किया है, ठीक है। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करूँगा, देखो सब में ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने कहा था ना कि मैं सब में अलग अलग लिख दे रहा हूँ, एफ है देखिए, फिर HGFG, ये सब में आपका वो कॉपी हो गया, ठीक है। मैंने केवल एक में किया था, बाकी सब में अपने आप हो गया। तो ये आपका स्लाइड मास्टर व्यू की खासियत है, ये स्लाइड मास्टर व्यू की आपकी खासियत है, जो मैंने अभी स्लाइड मास्टर व्यू आप लोग के सामने ओपन किया था। ये स्लाइड मास्टर करना कैसे, फिर से वैसे ही
इस पर क्लिक करेंगे, आपको कोई भी इमेज कॉपी मतलब कोई भी इमेज अगर आपको कॉपी करनी है तो बस यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे आप चेंज करेंगे, सब में आपका चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग MS पावर पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन अब इतना मतलब वही है कि एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जितना मैं डिलीवर कर सकता हूँ वो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ मैंने जो आप लोग को बताई ये असल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉलेज के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 पे हम लोग आ जाते हैं। तो भाई ये कुछ आप लोग को मैंने व्यूज़ के बारे में जानकारी दी। तो अब फ्रेंड्स मैंने आप लोग को ये व्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करना स्टार्ट करते हैं जूम के बारे में, जूम के परसेंटेज के बारे में। तो भैया मिनिमम परसेंटेज जूम का कितना होता है, 10% होता है, और मैक्सिमम परसेंटेज आपका जूम का कितना होता है, 400% होता है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, देखो होता क्या है ना, ये हम लोग थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप लोग को समझ में आएगा। देखिए मिनिमम कितना हो गया, आप लोग इधर गौर करिएगा 10%, इधर गौर करिएगा 10%, ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो गया 400%, इधर गौर करिएगा 400%, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए आप लोग ये चाहते हो कि भैया अब ये अब आपके बस के बाहर हो गया है, तो बस व्यू सेक्शन में जाके जूम ग्रुप में जाके फिट टू विंडो पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली वो अपने आप वो एरिया ले लेगा जिस एरिया में उसको वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ये आपके हेडेक नहीं है। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि हम लोग डिस्कशन करते हैं और आगे फिर आगे जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो अब डिस्कशन अब हम लोग करते हैं किसके बारे में, एक ही चीज़ अब हमारी बचती है, वो है हमारा क्या, MCQ। तो MCQ के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, MCQ के बारे में। क्वेश्चंस MS एक्सेल में भी मैंने कुछ अलग तरीके से आप लोग को दिखाया था और MS पावर पॉइंट में भी। तो अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है ये, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ इंसर्टिंग न्यू स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंट्रोल+ के हाइपरलिंक के लिए है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ओपन करते हैं कंट्रोल+N, ठीक है, ऑल ऑफ दीज तो खैर हो नहीं सकता, तो यहाँ पर आंसर क्या आपका हो जाएगा, दैट इज योर कंट्रोल+M इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो आता है व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में आपका स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, व्हाट इज द शॉर्टकट की। ये कॉमन है, आप सभी लोग जानते हैं, F5 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा ना तो बात करनी है ना तो हमें बहस करनी है इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात समझिएगा, स्लाइड शो ओपन करने का, तो स्लाइड शो जब भी आप F5 से ओपन करोगे तो वो बिगनिंग से उठाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये याद होगा आप लोग को, बिगनिंग से उठाता है, एट द बिगनिंग ऑफ द स्लाइड, ठीक है, वो वहीं से उठाएगा उसको। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ करंट स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। करंट स्लाइड शो, करंट स्लाइड शो से आपका ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। करंट स्लाइड शो का मतलब ये है कि जहां से हम लोग बात कर रहे हैं बस वहीं से हम लोग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। F5 जब भी हम प्रेस करते हैं तो एट द बिगनिंग से वो स्टार्ट करता है, दैट्स वाई, ठीक। तो Shift+F5 आपके करंट स्लाइड शो से आगे, मतलब करंट स्लाइड शो मतलब जैसे कि अब मान लिया, जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, इसको मैं कीप कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखो फर्स्ट पेज से इसने उठा लिया, मतलब फर्स्ट स्लाइड से इसने उठा लिया, F5 मैंने प्रेस किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वहीं से उठाए जहाँ से पर्टिकुलरली मैं स्लाइड से, जहाँ मैंने स्लाइड छोड़ा वहीं से उठाए, करंट स्लाइड से उठाए, तो मैं करूँगा Shift+F5, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, Shift+F5 इज द करेक्ट आंसर, यानी फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई, अब क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। ये तो मैंने जस्ट अभी इसी सेशन में आप लोग को बताया है। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द आंसर इज 400%। तो यहां पर जो आंसर होगा आप लोग का, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 400%, यानी मैक्सिमम जो आपका जूम परसेंटेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 400% इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये है आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 400% इज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग देख भी सकते हैं, जैसे मैं अभी दिखा चुका हूं वैसे आप लोग को, लेकिन फिर से देख लेते हैं। मैक्सिमम जूम परसेंटेज आप लोग का क्या हो जाएगा, 400%। देखिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए भाई वापस आ जाते हैं, फिर आप लोग को याद होगा, फिट टू विंडो कर लेते हैं तो इससे हमें आसान हो जाएगा समझ पाना। तो ये है आप लोग का क्या, व्हाट इज दिस, 400%। तो भाई अब नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हालांकि हम लोग के अब क्वेश्चंस का दायरा अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी तो मैं फिर एमसीक्यू का सेक्शन एक लेकर आऊँगा ही आप लोग के लिए, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे आप लोग के। तो फ्रेंड्स चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये समझाया एम एस पावर पॉइंट वो आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।